टेक्नोलॉजी के कारण सब ज्यादा खराब हो रहा है ना। अभी अभी उदाहरण आपने देख ही लिया। तो सबसे बड़ा जो आज का समाज का जो अभिशाप है वो आपकी मोबाइल ही हो चुकी है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अच्छा, सबसे बेहतर भी है मोबाइल ही है। सारी चीजें आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो मोबाइल के माध्यम से। जो चीज आपको चाहिए तुरंत ऐसी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो गया है ना। जैसे अभी एक व्हाट्सएप पे चला था मेटा करके कुछ, है ना, सारी, हाँ AI मेटा करके, उसमें सारी आप जो चीज चाहिए आपको मिलता रहता है उसमें, जो भी जानकारियां है ना। तो कहीं ना कहीं उसके लाभ भी हैं और उसके हानि भी हैं। लेकिन आप लोग के लिए सबसे बड़ा हानि है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप निगेटिविटी, आप नकारात्मक सोच की तरफ या नकारात्मक पहलू की तरफ आप जल्दी प्रवेश करते हो, सकारात्मक पहलू की तरफ आप कम प्रवेश करते हो। तो अगर मैं जैसे मैं न्यूमेरिकल बताता रहता हूँ तो बहुत कम बच्चों को इंटरेस्ट आता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ तो कुछ बच्चों को तो नींद आती है या फिर लगता है सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी है एक ऐसा चीज जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप अगर कुछ बेहतर कर पाओगे, अपने सोच को विकसित कर पाओगे, एक अच्छी सोच डेवलप करना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे उतना ज्यादा आपका सोच डेवलप होगा। तो आजकल के जो हमारे युवा पीढ़ी, जो ये छोटे बच्चे हैं जो भी 6, 7, 8, 9, 10 तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग इतना पथ भटक चुके हैं। कोई चीज पेशेंस नाम की इनके पास कोई चीज ही नहीं है, मतलब किसी चीज का पेशेंस नहीं है। पेशेंस से तात्पर्य ये होता है कि धैर्य नहीं है आपके पास। कोई चीज आपको समझाया जाए, कोई चीज कहा जाए तो उस पर आप विचार नहीं करते, अमल नहीं करते, उसको सही से सोचते भी नहीं कि वो आखिर उसका मतलब क्या होगा। तो ऐसी चीजें आप अपने अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय के लिए बहुत खतरा है, भविष्य के लिए। क्योंकि कोई चीज आपको समझाया जाए, जैसे थ्योरी में समझाता हूँ, जैसे पहले बैच में पढ़ाता हूँ फिर आज की बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो यही अंतर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो असमानताएं हैं आज के समय, तो इसको आप लोग कैसे कम कर सकते हो? इसका कम करने का तात्पर्य है कि आपको मोबाइल तभी यूज करना है जब आप पढ़ाई करो, तभी आपको मोबाइल यूज करना है। ऐसे नहीं अनर्गल चीजें के लिए, जैसे अनर्गल चीजें के लिए आप मोबाइल यूज करते हो। जैसे कोई चीज हम पढ़ाई के लेते हैं, पढ़ाई जैसे मान लो उसमें खोलते हैं, उद्देश्य पढ़ाई का है लेकिन मनसा क्या है, कुछ और देख ले रखते हैं उस मोबाइल के माध्यम से। लेकिन देखिए, विचार आपको पढ़ाई के माध्यम से, मतलब आप पढ़ाई के लिए भी मोबाइल सिलेक्ट करते हो, लेकिन फिर आप क्या करने लगते हो? क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो? आपका नियंत्रण अपने आप में ही नहीं है। जिस दिन आप अपने आप से नियंत्रित हो जाओगे उस दिन आप सर्वशक्तिमान कहलाओगे। आप सारी संसार की सारी चीजें आपको मिल सकती है जिस दिन आप अपने आप को नियंत्रित कर लोगे। जैसे हमारा मन तो कहता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन हम शरीर हमारा कर देता है। तो ये चीजें आपको सुधारना है। अब मैं बोर्ड वालों की बात करूं, जैसे बोर्ड एग्जाम जिनका है, तो इस समय उन लोगों के लिए सबसे बड़ा टेंशन की बात है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिकल को लेकर वो लोग बहुत चिंतित हैं। तो प्रैक्टिकल का आपको चिंता लेना ही नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं लेना आपको। जो चीजें आपने पढ़ा है उसी को बस, आपका मौखिक वाइवा जिसे कहते हैं, ये आपका बेहतरीन जाना चाहिए। बस आप क्या लिखे फाइल में कोई नहीं देखता, आप चार्ट क्या बनाए कोई नहीं देखता, आपका मौखिक बेहतर होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछ लेता हूँ मैक्सवेल इंडक्शन क्या है, स्व प्रेरण क्या, अन्योन प्रेरण क्या है, ठीक। तो वो जैसे एग्जामिनर पूछेगा आपसे तो आप इसको कितना बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हो। मतलब अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं रखना है। आप अपने जो 24 तारीख का हमारा एग्जाम है, हिंदी का है ना सर, 24 तारीख का जो एग्जाम हिंदी का है, जैसे अभी कुछ लोग तो अभी मतलब रूटीन नहीं बनाए हुए पढ़ने को। जैसे अगर मेरी मान लो तो सुबह, और मतलब सुबह आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी चाहिए। स्कूल का भी कोई जगह सुबह हिंदी और इंग्लिश, इसके बाद पूरा नाइट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो नाइट में लगाओ शाम को, वो ज्यादा बेहतर है। न्यूमेरिकल आपको शाम को ही लगाना चाहिए। जैसे खाना खाने से पहले मान लो फिजिक्स का लगा रहे हैं या जो भी केमिस्ट्री का है, लेकिन खाने के बाद आप फिजिक्स का लगाना स्टार्ट करो।
उसके साथ साथ आप डेरिवेशन भी दोहराते हुए चलिए। जो डेरिवेशन है आपकी, जैसे पहले चैप्टर की बात करें तो गुलाम जी आना तय है, दूसरे चैप्टर की बात करें तो गास का अनुप्रयोग आना तय है, अनंत अंसार लोग जैसे सब आपका कवर होगा। तो एक अगर अंसार जैसे आप उठाते हो एक सेट, तो आपको पूरा खत्म करके ही उठना है, बीच में नहीं उठ सकते आप। पता लगा अंसार लगा रहे हैं, बीच में उठ के चल दिए कहीं और काम करने लगे, ये सिचुएशन नहीं। मतलब आप कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करना चाह रहे हो, इसका तात्पर्य समझ रहे हो? इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने शरीर को रिलैक्स देकर ही पढ़ना चाह रहे हो, ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसे आप 2.5 से 3 घंटा बराबर लिख नहीं सकते एग्जाम पेपर में, नहीं लिख पाओगे। अगर आप बैठे हो एक सेट लेकर तो पूरा उसको शुरू से अंत तक खत्म करो, नहीं आ रहा ढूंढ के खत्म करो कहीं भी से। अगर ढूंढोगे तो सीखोगे उसे, जो नई चीजें आ रही थी आपने उसे ढूंढा सीखा किया, तो अगर उसको कर लिए तो सीख गए, और शायद वही एग्जाम में आ गई तो उसे कर लिए, है ना? तो ये चीज आप अपने अंदर डेवलप करिए। और रही बात धैर्य, सभी के लिए धैर्य। अगर कोई टीचर आपको डांट रहा है तो आपके लिए गलत के लिए नहीं डांटेगा वो, या पीट भी रहा है तो। अगर जैसे कोई चीज आपको कहा जाए कि ये चीजें गलत है, ये डेवलप करो, ठीक है? सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि आपकी स्थिति क्या है। सबसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मैं मोटिवेशन नहीं हो, आपकी स्थिति मोटिवेशन है। आप किस स्थिति पर हो और कहां ले जाना चाह रहे हो अपने को, ठीक है? घर की स्थिति देखिए पीछे मुड़कर, आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कुछ हो भी नहीं सकता। तो लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। तो मेरा मानना है तुम लोग के लिए मोटिवेशन आपके माता पिता या आपके घर की स्थितियां ही होती है कि आपको कितने बेहतर के लिए तत्पर रहते हो, सारी चीजें उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप उसका कितना % या कितना अंश उसको सही दिशा में प्रयोग करते हैं। क्या उसका 10% भी हम लोग सही दिशा में प्रयोग कर पा रहे हैं? क्या उसका 100% हम लोग 100% तो कोई कर ही नहीं पा रहा? क्या उसका 80% भी हम सही से प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं? जितनी फैसिलिटी हमको अवेलेबल कर दी गई है पढ़ाई के तौर पर, तो क्या हम उतना पढ़ पा रहे हैं? क्या हमारा रिजल्ट उतना बेहतर जा पा रहा है? बस आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, बस अपने आप को संतुष्टि दे रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है वो आप धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ बैचेज में, पहले की क्या बैच थी आज की क्या बैच है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी तो धैर्य की आ गई। बच्चे के अंदर धैर्य नहीं है, कोई चीज उसको समझाना चाहो समझना नहीं चाह रहा, थोड़ा भी पीट दे मार खाना नहीं चाह रहा है। डांट भी दिए तब भी गुस्सा आ गया, पीटे को तो छोड़ दो, डांट भी देने पर आजकल गुस्सा आ जा रहा है। ये सब क्या है? यही तो है जो आपके अंदर आपकी पॉजिटिव शक्ति को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, निगेटिव आपको भारी कर रहा है, जो आपको कोई चीज सीखने नहीं दे रहा है। ये बताओ न्यूमेरिकल कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? मुझे तो सबको मालूम है किसको अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा। गलत हाथ मत उठाना। जो है अगर वो लोग, मतलब आज के समय हम लोग टाइम में तो 2-2 3-3 पेपर होता था एक ही सब्जेक्ट का, 11 का भी दो 12 का भी दो, तुम लोग का एक सिंगल पेपर, उसमें भी आधे सिलेबस काट के रख दिया। तो उसमें अगर आपने 90+ स्कोर नहीं अब किया तो फिर आप बताइए कोई मतलब है? ज्यादा समय व्यतीत करना हो सके आप न्यूमेरिकल टाइम मैंने बता दिया ना, आपको नाइट में ही लगाना है, उसी में डेरिवेशन करना है कुछ। हाँ, जैसे आपको कर रहा है कि हाँ ये चीजें मेरा क्लियर हो गई है, एक बार मैं दोहरा लिया पूरा, तो आप उस आंसर उठाइए, उसको पूरा एक तरफ से लगाइए। आंसर जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए तब तक आप उठ नहीं सकते। अगर उठ गए बीच में तो आप फिर एग्जाम में पूरी तरह उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, आपका टाइम कम पड़ जाएगा। और फिर कहोगे सर जी टाइम ही नहीं रहा, ये समय लग। जो टीचर है वो तो अपना काम करेगा ही, आपसे सिग्नेचर कराएगा कापी में, काफी फिलअप कराएगा, वो तो अपना काम कर रहा है, भले आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो एनर्जी लास्ट तक रहती ही नहीं है, तो विजेता कैसे हो जाओगे?
रास्ते में एनर्जी हमारी खत्म हो गई पूरी, तो विजेता कैसे हो गए? एक रेसर भी होता है, स्टार्टिंग बहुत तेज दौड़ता है, मायने ये नहीं रखता कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं स्टार्टिंग में, मायने ये रखता है कि लास्ट में कितनी तेज दौड़े आप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप कितना स्टार्टिंग में कितना तेज दौड़े ये मायने नहीं रखेगा, लास्ट में आपने कितना स्पीड बढ़ाया अपने आप को, ये जरूर मायने रखेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग अपने भविष्य को बेहतर, जैसे सरस्वती माता जी से आपने सभी लोगों ने आशीर्वाद प्राप्ति कर लिया, तो मैं यही कामना करूंगा आप लोगों की सभी मनोकामनाएं जो आप लोगों ने लिया है अपने रिजल्ट ले, अपने भविष्य के लेकर, वो सभी पूर्ण करें। तो मैं अपनी विराम देता हूँ इसी वाणी के साथ, राकेश सर आपको कुछ बताएंगे।